हेलो गाइस, वेलकम बैक फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज हम क्लिपर सर्किट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर 4 वीडियो। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, छठा नंबर है अपना टाइप क्लिपर का, वो पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे देखना, नेगेटिव सीरीज क्लिपर विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज ये पढ़ेंगे। तो इसमें अपन रिकॉल करवा देता हूँ, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था अब तक। तो क्लिपर में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। क्लिपर में दो टाइप पढ़े थे, सीरीज क्लिपर और शंट क्लिपर, ठीक है। दो टाइप पढ़े थे क्लिपर के, सीरीज क्लिपर, शंट क्लिपर, ठीक है। इसमें भी दो टाइप पढ़े थे, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव कौन से, नॉर्मल विदाउट बैटरी, विदाउट रेफरेंस वोल्टेज लिख दीजिए, विदाउट रेफरेंस वोल्टेज, रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। और इसी में भी, इसी टाइप में भी पढ़े थे नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी विदाउट रेफरेंस, विदाउट रेफरेंस वोल्टेज के पढ़े थे। और एक ये हो गया आपके पास, दो प्रकार इसके पढ़े थे, और एक दो अपना प्रकार पढ़ा था रेफरेंस वोल्टेज का। कौन सा रेफरेंस वोल्टेज का प्रकार पढ़ा था, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, ये पढ़े थे। पॉजिटिव सीरीज क्लिपर विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, ये अपन ने प्रकार पढ़ लिए थे। अब इसी को ही कंटिन्यू करते हैं, ये पांचवा प्रकार था आपका, और इसी को ही अपन कंटिन्यू करते हैं, छठे टाइप में पढ़ते हैं, नेगेटिव सीरीज क्लिपर विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। कैसे पढ़ोगे देखना एक बार, इसको कैसे रेडी करेंगे टॉपिक को देखिएगा। इसको पढ़ते हैं नेगेटिव सीरीज क्लिपर विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। इसमें क्या है, नेगेटिव सीरीज क्लिपर लेंगे, उसके साथ हम जो रेफरेंस वोल्टेज का यूज लेंगे वो पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज का यूज लेंगे। और वो रेफरेंस वोल्टेज किसके बीच में लेंगे, हाईएस्ट पॉइंट, यानी हाईएस्ट पॉइंट का मतलब जो आपके पास क्या है, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड और लोवेस्ट एम्पलीट्यूड, माइनस वीएम कह दूं इसको और इसको वीएम कह दूं, इसके बीच में लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव ले रहे हैं तो ऊपर की साइड ही लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज कह रहे हैं तो ऊपर की साइड ही लेंगे अपन। कौन सा, पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को हम ऊपर की साइड लेंगे, नेगेटिव को किसकी साइड लेंगे, नीचे की साइड। नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज को किसकी साइड लेंगे, नीचे की तरफ। जब साइनसॉइडल इनपुट में प्रोवाइड करेंगे, साइनसॉइडल सिग्नल जो इनपुट में प्रोवाइड करेंगे, वो पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज हम ऊपर की तरफ लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे एक बार डायग्राम बना के दिखाता हूं, फिर आप नोट कीजिएगा।
ठीक है, फिर नोट कीजिएगा आप लोग। तो हम जो डायग्राम बना रहा हूँ मैं वो ये है, वी आउटपुट है ये आपके पास टी का फंक्शन, वी इनपुट है आपके पास टी का फंक्शन, प्लस माइनस, ठीक है। ये आपके पास डायोड, ये आपके पास आर, ये रेफरेंस वोल्टेज वी आर, ये आपके पास रेफरेंस वोल्टेज वी आर, ठीक है। ये आपका जो डायोड का जो नेगेटिव सीरीज क्लिपर है इसका डायग्राम ये हो गया। और रेफरेंस वोल्टेज कौन सा ले रहे हो, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाली प्लेट बैटरी की ऊपर की तरफ, नेगेटिव वाली प्लेट बैटरी की नीचे की तरफ। जो साइनसोइडल वेवफॉर्म है वो क्या होगी वो देखोगे, जो साइनसोइडल वेवफॉर्म होगी वो क्या होगी वो देखोगे। ये आपके पास साइनसोइडल वेवफॉर्म हो गई, ठीक है। ये मैं ले लिया हूँ साइनसोइडल वेवफॉर्म और पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज ले रहा हूँ, तो पॉजिटिव ये ले लीजिए, ठीक है, वी आर, और मैक्सिमम वोल्टेज वी एम, मिनिमम वोल्टेज माइनस वी एम। कोई नंबर ले लीजिए, मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज को नंबर ले लीजिए कोई। इसको आप 10 ले लीजिए, इसको ले लीजिए 10 साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको नंबर ले लीजिए 7, क्योंकि जो आप लेते हो रेफरेंस वोल्टेज वो मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम एम्पलीट्यूड के बीच में लेते हो। किसके बीच में, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड के बीच में लेते हो। तो मैं क्या ले रहा हूँ, 7 ले रहा हूँ, 10, यानी किसके बीच में लूँगा मैं, +10 -10 के बीच में 7 लूँगा, ठीक है। इसका कारण हम लास्ट लेक्चर में लास्ट टाइम पे कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाया जाए, तो आपके पास क्या होगा, -Vm की जगह क्या लिख सकते हो, -10, ठीक है। +Vm की जगह क्या लिख सकते हो, +10 वोल्ट, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 7 वोल्ट। ये आपके पास 0, ये पाई, ये आपके पास 2 पाई, ये आपके पास 3 पाई, ठीक है। अब मैं केस कौन कौन से लूँगा वो डिस्कशन करता हूँ। कौन कौन से मैं केस लूँगा वो देखोगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल में 2 केस लूँगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में 2 रीजन लूँगा। एक तो 0 से VR जो आपका रेफरेंस वोल्टेज है उसके बीच का, 0 से VR के बीच का, यानी 0 से V इन, VR क्या लिया अपन ने, 7 वोल्ट के बीच का, ठीक है, पहला रीजन। और इसके बाद में दूसरा रीजन कौन सा होगा, ये तो आपके पास पहला रीजन हो गया, ये आपके पास पहला रीजन, ठीक है। दूसरा रीजन आपके पास ये हो जाएगा, दूसरा रीजन आपके पास हो जाएगा VR से लेके VM के बीच का, VR से लेके VM के बीच का। तो VR क्या आपके पास 7 वोल्ट और V इन, और VM कितना है, मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट। ये आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ये रीजन फर्स्ट में, पॉजिटिव हाफ साइकिल 2 रीजन में कंप्लीट होगी, रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड, ठीक है। रीजन सेकंड 2 में आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट होगी। अब इसके बाद में जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, फिर इस पॉइंट पे आते हैं अपन। मैं यहाँ पर क्रॉस मारता हूँ रेड कलर के पेन से, देखिएगा, ठीक है, जूम करके देखिएगा इसको। यहाँ मैंने क्रॉस मारा है, इसके बाद में वही रीजन वापस चालू हो जाएगा 0 से VR वाला, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे पहुँचूंगा मैं, देखिए इस पॉइंट पे पहुँचूंगा, मैं क्रॉस मार रहा हूँ, इस पॉइंट पे पहुँचूंगा, ठीक है। इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद नेगेटिव हाफ साइकिल चालू हो जाएगी। ये आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल चालू हो जाएगी। ये आपके पास पॉजिटिव थी हाफ साइकिल, ये आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल चालू हो जाएगी, ठीक है। अब नेगेटिव हाफ साइकिल का कौन सा रीजन पढ़ेंगे अपन, नेगेटिव हाफ साइकिल का रीजन कौन सा होगा, पाई से लेकर ओमेगा टी कौन सा, 2 पाई,
ये ओमेगा टी कह दीजिए, ओमेगा टी क्या हो जाएगा 2 पाई का रीजन। और पॉजिटिव हाफ साइकिल का रीजन कौन सा होगा आपके पास, कौन सा होगा, 0 से ओमेगा टी पाई के बीच का पॉजिटिव हाफ साइकिल का रीजन होगा। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, इतना नोट कर लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं, फिर ये वाला रीजन पढ़ते हैं। ये वाला देखिएगा 0 से वी इन 7 वोल्ट वाला रीजन पढ़ते हैं। ये वाला रीजन पढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे पढ़ते हैं इस रीजन को। आप लिखोगे रीजन फर्स्ट, क्या लिखोगे, रीजन फर्स्ट, पॉजिटिव हाफ साइकिल का कौन सा, 0 से ओमेगा टी पाई तक का, इसमें भी कौन सा रीजन, 0 से वी इन 7 वोल्ट का। ठीक है, 0 से वी इन 7 वोल्ट का देखोगे, 0 से वी इन 7 वोल्ट का, तो आपके पास 0 से वी इन 7 वोल्ट, इसमें 7 वोल्ट हाईएस्ट वोल्टेज है, 0 लोवेस्ट वोल्टेज है। तो आप सबसे पहले आपके पास इनपुट क्या है इनपुट, ये 7 वोल्ट है, तो 7 वोल्ट से कम है इनपुट आपके पास। इसमें देखिए जो आपके पास इनपुट है 7 वोल्ट से कम है, 7 वोल्ट से कम है, तो 7 वोल्ट से अगर आपके पास इनपुट कम है तो ये आपके पास N हो गया, ये आपके पास P हो गया, तो 7 वोल्ट से कम है इनपुट, ये आपके पास N नंबर, N ये ज़्यादा है, ये बड़ा नंबर है, और आपके पास V इन छोटा नंबर है। ठीक है, छोटा नंबर है, तो ये आपके पास जब छोटा नंबर होगा और ये बड़ा नंबर होगा तो क्या होगा, मैं लिख देता हूँ एक बार, बड़ा और ये छोटा, इस तरीके से होगा, ये बड़ा नंबर होगा और ये छोटा नंबर होगा। मान लीजिए ये आपके पास 7 वोल्ट है और ये मान लीजिए कुछ 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, तो 7 वोल्ट कौन सा, माइनस का 7 वोल्ट, क्योंकि N से कनेक्टेड है, तो माइनस का 7 वोल्ट और प्लस का छोटा नंबर है, तो प्लस का 4 वोल्ट क्या हो जाएगा, माइनस का 3 वोल्ट, यानी ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में, क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में। तो ये आपके पास रिवर्स बायस में हो जाएगा, मैं यहाँ बना रहा हूँ, रिवर्स बायस में हो जाएगा तो ओपन सर्किट, रिवर्स बायस में हो जाएगा तो ओपन सर्किट, ओपन सर्किट तो ऑफ। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके का डायोड बन, रेजिस्टेंस ये और ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस वी इन, ये आपके पास 7 वोल्ट, ये आपके पास R, ये प्लस माइनस, ये वी आउटपुट, ये वी आउटपुट। ठीक है, ये आपके पास सर्किट हो गया। अब यहाँ से डायोड करंट कितनी बह रही है, 0 एम्पियर, 0 एम्पियर, तो यहाँ पर ड्रॉप कितना होगा, क्योंकि 0 एम्पियर करंट इसमें आएगी, V बराबर IR ओम के नियम से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 इंटू करंट, 0 इंटू R, 0 इंटू R क्या आ जाएगा, यहाँ पर ड्रॉप 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। ओके, 0 वोल्ट आ जाएगा। और ये आपके जो ये जो रेजिस्टेंस है और ये रेफरेंस वोल्टेज है, ये आपके जो है आउटपुट वोल्टेज के पैरेलल में या लोड में कह सकते हो या संट में कह सकते हो, ये संट में, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा आउटपुट वोल्टेज में, आउटपुट वोल्टेज का जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा, 0 + 7 वोल्ट, 0 + 7 वोल्ट कितना हो गया, वी आउटपुट 7 वोल्ट। अब जरूरत नहीं है अपने को सबसे पहले इसमें करंट निकालूं, उसके बाद मैं करंट निकाल कर क्या करूं, यहाँ पर KVL लगा के करंट निकालूं, और उसके बाद में मैं वी आउटपुट निकालूं, मैं डायरेक्ट वी आउटपुट निकालूंगा। मैं थोड़ा अपनी जो थ्रोट प्रोसेस है उसको बढ़ाऊंगा, थ्रोट प्रोसेस है उसको बढ़ाऊंगा। मैं सोचा कि 0 वोल्ट यहाँ से 0 एम्पियर करंट आ रहा है, तो यहाँ पर ड्रॉप 0 वोल्ट, और यहाँ पर जो पैरेलल में आपके पास जुड़ा है वी आउटपुट, उस पर जो आपके पास जो संट में, ये दोनों एक दूसरे के संट में पैरेलल में, तो जो यहाँ पर ड्रॉप होगा 7 + 0 वोल्ट, तो आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज का ड्रॉप आएगा 7 वोल्टेज आएगा। ठीक है, इतना नोट कीजिएगा। मैं ऊपर लिख देता हूँ,
जो आपका पहला रीजन आया है उसमें आउटपुट कितना आया है। ठीक है, मैं ऊपर लिख रहा हूं। जीरो से वी इन 7 वोल्ट, इसका रिजल्ट वी आउटपुट इक्वल टू 7 वोल्ट। ठीक है, जो रेफरेंस वोल्टेज है वही आ गया। नेक्स्ट चलें अब नेक्स्ट रीजन में। ये आपके कितने बनेंगे, यहाँ पर आपके पास कितने बनेंगे, एक तो फिगर एक बन गया, दो फिगर बन गया, अब मैं 6 फिगर बनेंगे यहाँ पर। अब मैं दूसरा रीजन का फिगर बना रहा हूँ, तो कैसे बनाऊंगा दूसरे रीजन का फिगर, तो देखोगे दूसरे रीजन का फिगर कैसे बना रहा हूँ वो देखोगे। तो दोनों फिगर को मैं मिटो रहा हूँ। फिर नेक्स्ट फिगर देखोगे आप, ठीक है, नेक्स्ट फिगर देखोगे अपना, फिर से बना लीजिए ये अपना डायग्राम, फिर से बना लीजिए। ये के पास P, ये N, ये प्लस, ये माइनस, ये R, ये VR। अपना जो नेक्स्ट केस है कौन सा रहेगा, अपना नेक्स्ट केस कौन सा रहेगा अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट केस देखिएगा कौन सा रहेगा। ये आपके पास डायोड है प्लस से माइनस। अब आप यहाँ पर लगा रहे हो कौन सा, रीजन सेकंड पढ़ रहे हो, कौन सा रीजन पढ़ रहे हो, रीजन सेकंड, ठीक है, रीजन सेकंड पढ़ रहे हो। इस रीजन में कौन सा पढ़ोगे आप, V इनपुट, और कौन सा रीजन है ये वाला, V इनपुट किसके बीच में, VR, और VR छोटा है, फिर V इनपुट और VM बड़ा है, यानी आपके पास 7 V इन 10 वाला रीजन, ठीक है। ये रीजन पढ़ोगे तो इसमें क्या होगा, आपके पास ये 7 वोल्ट है, आपके पास ये 10 वोल्ट है, तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, रिवर्स फॉरवर्ड बायस, और क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तीन बातें लिख सकते हैं अपन, तो इसको ऑन कर दीजिए, तो फटाफट ऑन कीजिएगा। प्लस माइनस V इन T, V आउट T, ये R, ये VR, प्लस माइनस, ठीक है, ये ऑन हो गया। अब आप करंट निकाल के आउटपुट निकाल लीजिए, V इनपुट बराबर V आउटपुट ही आना है, क्योंकि जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है वो जो यहाँ पर वोल्टेज होगा, जो यहाँ पर वोल्टेज किसके बराबर होगा, यहाँ पर कौन सा वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इसके ही बराबर होगा, V आउटपुट के, जो शंट में लगा, इसके शंट में क्या लगा है, इनपुट लगा है, तो V इनपुट बराबर V इनपुट T बराबर V आउटपुट T आ जाएगा। फिर भी करंट निकालना चाह रहे हो तो करंट भी निकाल के फिर कर देते हैं, तो यहाँ से 0 वोल्ट, तो करंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, माइनस VR प्लस, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, जहाँ से करंट जा रही है वो प्लस, जहाँ जा रही है माइनस, तो IDR, और यहाँ पर प्लस
वी इन इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई डी आर बराबर वी इन माइनस का और वी आर प्लस का, और आई डी इंटू वी आर माइनस वी इन अपॉन आर। ये आपके पास क्या हो गया, करंट हो गया। नोट कीजिए करंट। अब नेक्स्ट बात करें, करंट निकाल के नेक्स्ट बात की जाए तो आप पुटअप कर दीजिए करंट को। किसमें पुटअप करोगे, किसमें पुटअप करोगे? यहाँ पुटअप करोगे। कैसे पुटअप करोगे, देखोगे ये रीजन लूप फर्स्ट में लगा दिया केवीएल, लूप सेकंड में केवीएल लगा दीजिए। तो लूप सेकंड में जब आप केवीएल लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा, मैं इसको मिटो के करता हूँ, कहीं लिख देता हूँ इसको। आई डी बराबर वी आर माइनस वी इन अपॉन आर। ठीक है, ये आपके पास आया है। यहीं लगा देता हूँ मैं केवीएल। ठीक है, यहीं मैं केवीएल लगाता हूँ दूसरे में। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसे लगा दीजिए केवीएल। तो आपके पास क्या केवीएल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये माइनस ये प्लस, तो वी आउटपुट प्लस माइनस आई डी आर प्लस वी आर। देखोगे एक बार, वी आउटपुट माइनस का बराबर वी आर माइनस का प्लस का आई डी आर। ठीक है, वी आउटपुट क्या हो जाएगा, आई डी आर माइनस का और प्लस का वी आर। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। मैंने आउट लूप सेकंड में केवीएल लगाया हूँ। अब इसकी जगह आप रखोगे वी आउटपुट बराबर वी आर माइनस वी इन अपॉन आर इंटू आर। यहाँ लिख रहा हूँ मैं इंटू आर। ठीक है, दिख रहा है आपको आर, तो ये आर से ये आर कैंसिल। ठीक है, ये आर से ये आर कैंसिल, और मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब इस फिगर की ज़रूरत भी नहीं है, वापस बना देंगे। कैसे, कौन से में लूप में लगाया था, मैं सेकंड लूप में किस तरीके से लगाया था केवीएल। तो ये आपके पास प्लस माइनस वी आर, ये आर, तो मैंने ऐसे लगाया केवीएल। ठीक है, इस तरीके से केवीएल लगाया है। और फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है, मैंने फर्स्ट पॉसिबिलिटी माइनस वी नॉट वी आउटपुट यूज़ कर ली। फिर आपके पास सेकंड पॉसिबिलिटी, यहाँ पर माइनस था यहाँ प्लस था, तो माइनस आई डी आर, और यहाँ पर शुरुआत में प्लस था ऊपर वाली प्लेट पे और माइनस था, तो यहाँ पर माइनस वाली फर्स्ट पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ यूज़ ली, यहाँ भी फर्स्ट पॉसिबिलिटी यूज़ ली। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी आउटपुट आर से आर कैंसिल और वी आर से वी आर कैंसिल, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा वी इन के साथ। तो आपके पास वी आउटपुट क्या आ जाएगा, वी आउटपुट बराबर वी इन। ये लीजिए जनाब, ये लीजिए साहब, ये आपके पास वी आउटपुट। सबसे पहले मैंने करंट निकाला फिगर में, इस फिगर में करंट निकाला। करंट निकाल कर, जैसे ही मैंने करंट निकाला और ऐसे लूप से मैंने क्या लगा, लूप सेकंड में क्या लगा दिया, केवीएल लगा दिया। लूप सेकंड में क्या लगा दिया, केवीएल लगा दिया, जिससे क्या होगा, लूप फर्स्ट में केवीएल इस तरीके से लगाया करंट निकालने के लिए, और लूप सेकंड में केवीएल इस तरीके से लगा दिया, जिससे आपको लूप सेकंड में से मैंने करंट निकाला और सेकंड केवीएल में आपके पास क्या था, वी आउटपुट था और आईडी था, करंट था, क्योंकि यहाँ पे करंट ड्रॉप भी होगा, केवीएल लगाएंगे तो करंट ड्रॉप भी होगा, तो करंट की वैल्यू पहले वाले लूप्स के इक्वेशन से उठा के रख दी और आपके वी आउटपुट बराबर वी इनपुट आ गया। तो सेकंड आपके पास क्या आ गया, मैं लिख देता हूँ इस रीजन के लिए, वी इन बड़ा है वी आर, वी इन, और लास्ट वाला कौन सा है, वी एम। लिख दीजिए वी एम की कितनी वैल्यू है, वैल्यू लिख दीजिए 10 है और इसकी 7 है। तो आपके पास वी इन इक्वल टू वी आउटपुट, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें नेगेटिव हाफ साइकिल की। नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। देखिएगा नेगेटिव हाफ साइकिल की कैसे बात करें। नेगेटिव हाफ साइकिल की
बात करते हैं। दो रीजन की बात कर ली, अब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। ये समझ तो आ गया, पहले वाले वीडियो में भी कर रखा है। सबसे पहले फर्स्ट लूप में अपन ने केवीएल लगाया, करंट निकाला, फिर दूसरे लूप में केवीएल लगाया, वहां से करंट की जगह फर्स्ट वाले इक्वेशन में जो करंट था वो वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख दी, जिसके कारण अपने पास वी इनपुट वी आउटपुट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो पहले आप बनाओगे 5th नंबर फिगर, क्योंकि दो पहली साइकिल के लिए, दो इस साइकिल के लिए, दो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, तो 6 फिगर बनेंगे अपने पास। ये आपके पास प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ओके, ये आपके पास करंट आर, ये वी आर। ठीक है, ये आपके पास वी पी, ये आपके पास एन। ठीक है, अब जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल दोगे, कौन सा दोगे? नेगेटिव हाफ साइकिल ओमेगा टी से कौन सा? पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल हो गई 2 पाई। ओके, और ये रीजन हो गया नेगेटिव हाफ साइकिल का, ये रीजन हो गया आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल का। तो इस रीजन में आप बात करें, वी इनपुट ये आपके पास है, इस रीजन में बात की जाए ये आपके पास वी आउटपुट है, टी का फंक्शन है। ठीक है, बात की जाए तो कैसे बात करोगे इस रीजन में, नेगेटिव हाफ साइकिल वाले रीजन में कैसे बात करोगे? तो नेगेटिव वैल्यू है, पी पे नेगेटिव वैल्यू है, और एन पर क्या है आपके पास? वी आर। ये हमेशा क्या है? विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू है। तो डायोड का बिहेवियर कौन डिसाइड करेगा आपके पास? यहाँ डायोड का बिहेवियर कौन डिसाइड करेगा कि डायोड आपके पास फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा? इस तरीके के बिहेवियर को कौन डिसाइड करेगा? दोनों कर सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है आपके पास, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। तो कौन डिसाइड करेगा डायोड का बिहेवियर? देखोगे डायोड का बिहेवियर कौन डिसाइड करेगा? फंक्शन ऑफ किसका होगा? जो आपके पास डायोड का बिहेवियर कौन डिसाइड करेगा इसमें? ठीक है, दोनों ही डिसाइड कर सकते हैं, वी इन भी कर सकता है और वी आर भी कर सकता है। ठीक है, वी इन भी कर सकता है, वी आर भी कर सकता है। ओके, वी इन और वी आर दोनों कर सकते हैं, समझ गए? तो जैसे अपन नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ये 7 वोल्ट है, ये -10 वोल्ट है, प्रोवाइड कीजिए। एक बार देखिए, -10 वोल्ट प्रोवाइड किया हूं और ये 7 वोल्ट है। ठीक है, तो ये प्रोवाइड कर रहा हूं, ये P है, ये N है, N से प्रोवाइड कर रहा हूं, P से N की तरफ प्रोवाइड कर रहा हूं, -10 वोल्ट प्लस 7 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। तो रिजल्टेंट PN, रिजल्टेंट क्या होगा? डायोड रिवर्स बायस होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव में नेगेटिव जुड़ा हुआ है और इसमें N पे पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। अपन ने एक तरफ नेगेटिव लिया था, एक शुरू वाले इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट में यहाँ पर नेगेटिव लिया था, यहाँ पर पॉजिटिव लिया था। तो इस ऐसे फिगर में कौन से होते हैं? कोई भी डिसाइड कर लेगा, वी इनपुट होगा, वी आउटपुट होगा, कौन रेफरेंस वोल्टेज भी डिसाइड कर लेगा, इनपुट वोल्टेज भी आपके पास डिसाइड कर लेगा क्या आपके पास डायोड कैसा होगा। परंतु जैसे पॉजिटिव आ गए तो हायर पॉजिटिव नंबर डिसाइड करेगा और नेगेटिव आ गए तो हायर नेगेटिव नंबर यहाँ पर डिसाइड करेगा डायोड के बिहेवियर को। परंतु यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव आ गए तो डायोड के बिहेवियर को कौन डिसाइड करेगा? दोनों कर सकते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा आपके पास? ओपन सर्किट। क्या आ जाएगा? ओपन सर्किट, ऑफ और रिवर्स बायस। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। तो आप नोट करोगे इतना
डायोड के बिहेवियर को कौन डिसाइड करेगा? डायोड के बिहेवियर को कौन डिसाइड करेगा? दोनों ही डिसाइड कर लेंगे डायोड के बिहेवियर को। और ये ऑफ हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, ऑफ हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। और लिख दीजिए यहाँ पर, रिवर्स बायस हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, शॉर्ट ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। तो फिगर बना दीजिए। ऑफ हो गया, ये आपके पास रेजिस्टेंस हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, वी आर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपके पास आर हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, वी आउटपुट हो गया, टी का फंक्शन, वी इनपुट हो गया, टी का फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर करंट बह नहीं रही है, 0 एम्पियर हो गई। करंट जो फ्लो है वो 0 एम्पियर हो गई, तो यहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉप 0 वोल्ट होगा। और ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज के शंट में लगा है या लोड में लगा है, तो जो वोल्टेज यहाँ पर होगा, इन दोनों पॉइंट पर होगा वोल्टेज, इन दोनों पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज वी आउट पे होगा। ठीक है, कैसे होगा वी आउट पे वो देखोगे। ये वी रेफरेंस वोल्टेज कितना ले रखा है, 7 वोल्ट ले रखा है अपन ने, पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज ले रखा है, तो 7 वोल्टेज ले रखा है, तो ये 7 वोल्टेज हो जाएगा, 7 + 0 वोल्ट कितना हो जाएगा, वी आउटपुट, टी का फंक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, 7 वोल्ट आपके पास आ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट फिगर है अपना, नेक्स्ट है अपना क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल का जो रिजल्ट है आपके पास क्या आ जाएगा, वी आउटपुट = 7 वोल्ट, ये आपके पास आ जाएगा। ओके, इतना आप नोट कीजिए, इतना आप नोट कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नोट कीजिए इतना। नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आउटपुट वोल्टेज कैसे बनेगा उस पर बात करते हैं। आउटपुट वोल्टेज की जो टेबल बनेगी वो कैसे बनेगी वो डिसाइड करते हैं। आउटपुट वोल्टेज की टेबल कैसे बनेगी वो डिसाइड करते हैं। आउटपुट वोल्टेज का जो फिगर है वो कैसे बनेगा वो डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले डिसाइड करने के लिए क्या करोगे, एक ऐसे टेबल बनाओगे और जो आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पर इसके लाइन खींचोगे, इस जो इनपुट वोल्टेज है वो लाइन खींचोगे, यहाँ पर लाइन खींचोगे, यहाँ पर लाइन खींचोगे। ठीक है, ये आउटपुट वोल्टेज होगा। तो सबसे पहले कौन सा रीज़न है आपके पास, 0 से वी इन 7 वोल्ट है, तो इस रीज़न में आपका कितना आ रहा है, 7 वोल्ट आ रहा है। यानी आपके पास इस रीजन में कितना आ रहा है, ये यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वहाँ से आप लाइन खींच दीजिए, जो पॉइंट्स है ना वहाँ से लाइन खींच दीजिए, जो क्रॉस कर रहे हैं, ये जो रेफरेंस वोल्टेज और जो ये आपके पास साइनसोइडल वेव है जो क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पर लाइन खींच दीजिए। और जैसे मैंने लाइन खींची तो ये रेफरेंस वोल्टेज कितना आ रहा है, 0 से 7 वोल्ट के बीच में कितना आ रहा है, वी आउटपुट कितना आ रहा है, वी आउटपुट 7 वोल्ट आ रहा है। फिर नेक्स्ट चलिए, फिर 7 से 10 वोल्ट के बीच में, 7 से 10 मैक्सिमम वोल्टेज 10 है, इसके बीच में 7 से 10 के बीच में कितना आ रहा है, इनपुट और आउटपुट एक दूसरे को फॉलो कर रहा है। तो ये लीजिए भाई साहब। नेक्स्ट चलिए, आपके पास कौन सा फिगर आ जाएगा, आप नेक्स्ट चलोगे आपके पास कौन सा फिगर आ जाएगा,
नेक्स्ट चलोगे तो आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी, फिर इनपुट आउटपुट का वोल्टेज है जो रेफरेंस वोल्टेज के बराबर आ जाएगा, तो ये रेफरेंस वोल्टेज के बराबर आ गया। ये आपका रेफरेंस वोल्टेज है, ये आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का है, ये आपके पास मिनिमम एम्पलीट्यूड का वोल्टेज है, ठीक है। और ये वैसे ही फिर फिगर बनेगा, फिर ऐसे इस तरीके से फिगर बनेगा। तो नेगेटिव सीरीज क्लिपर क्या होता है, नेगेटिव सीरीज क्लिपर क्या होता है, मैक्सिमम पोर्शन नेगेटिव का कट करता है। तो ये देखिए नेगेटिव का मैक्सिमम पोर्शन नेगेटिव का कट कर दिया, ये पोर्शन कट कर दिया इसने, नेगेटिव पोर्शन कट कर दिया, पॉजिटिव हालांकि पॉजिटिव किया है परंतु पॉजिटिव मैक्सिमम नहीं है, ये समूचा कट कर दिया, ये पूरा कट कर दिया। तो ये आपके पास क्या है, नेगेटिव सीरीज क्लिपर विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। इसका ट्रांसफर कर्व बनाओगे तो कैसे बनाओगे ट्रांसफर कर्व, वो देखोगे। तो ट्रांसफर कर्व कैसे बनाओगे तो वो देखोगे, मैं बना देता हूं यहां पर ट्रांसफर कर्व। V इनपुट और V आउटपुट के बीच में ट्रांसफर कर्व मैं बना रहा हूं। तो कैसे बनाऊंगा वो देखोगे। तो सबसे पहले मैं वैल्यू रख दूं, मैक्सिमम वैल्यू 10 वोल्ट, 7 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज और ये -10 वोल्ट। आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पर जो 0 से लेके 7 वोल्ट के बीच में, 0 से लेके 7 वोल्ट के बीच में, 0 से 7 वोल्ट के बीच में, 0 से 7, तो ये आपके पास 0 से 7 वोल्ट क्या आ रहा है, 0 से 7 वोल्ट क्या आ रहा है आपके पास, 0 से 7 वोल्ट देखोगे क्या आ रहा है आपके पास, 0 से 7 वोल्ट। क्या डायोड ऑफ है, देखोगे 0 से 7 और 7 से 10 देखोगे, 7 से 10 देखोगे। मैं बना देता हूं पहले 7 से 10, तो तीनों फिगर में देखोगे डायोड ऑफ है या ऑन है। तो मैं फर्स्ट फिगर देखता हूं, ये आपके पास डायोड से ही पता चल जाएगा डायोड ऑफ है या ऑन है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर कितना 0 वीन, यहाँ पर 7 वोल्ट है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितना है, इससे कम है, इससे कम है, 7 वोल्ट से कम है। तो ये आपके पास 7 वोल्ट है, ये एन पे जुड़ा है, ये 7 वोल्ट एन पे जुड़ा है, ये वी इन जुड़ा है 4 वोल्ट मान लीजिए। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये एन से जुड़ा है और ये पी से जुड़ा है, तो ये आपके पास रिवर्स वाइज आ जाएगा, डायोड ऑफ हो जाएगा। इस रीजन में डायोड ऑफ हो जाएगा। तो एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। अगर स्ट्रेट लाइन खींचने का मतलब जिसका स्लोप 0 है, स्लोप 0 का मतलब वो डायोड ऑफ है उस समय। तो ये ले लीजिए स्ट्रेट लाइन 0 से 7, ठीक है। नेक्स्ट है 7 से 10, तो 7 से 10 क्या है आपके पास, डायोड 7 से 10 क्या है, इनपुट आउटपुट को फॉलो कर रहा है, परंतु देखते हैं डायोड ऑफ है या ऑन है। वैसे अपन ने कर चुके हैं इसको, तो कैसे करते हैं फिर से समझ लीजिए, 7 से 10, तो ये आपके पास P है, ये आपके पास N है और आपके पास क्या है, रेफरेंस वोल्टेज। तो आपके पास यहाँ रेफरेंस वोल्टेज तो क्या होगा, 7 वोल्ट ही होगा, परंतु यहाँ पर कितना होगा, वी इन 7 से ज़्यादा होगा, वी इन क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा, यानी 8 वोल्ट हो सकता है, 8 वोल्ट हो सकता है, 9 वोल्ट हो सकता है, या फिर इससे ज़्यादा हो सकता है, परंतु 10 वोल्ट से क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर क्या मैंने ले लिया है, पी पे जोड़ दिया है मैंने इसको, वी इन को, ठीक है। तो 7 वोल्ट है, तो ये कम है ये ज़्यादा है, तो ये आपके पास क्या होगा, ऑन हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर मैंने 8 वोल्ट अप्लाई किया, लेट अस सपोज ये 7 वोल्ट है, तो रिजल्टेंट कितना वोल्टेज हो गया यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर ऑन हो जाएगा, पी और एन ऑन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ओके, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो सर्किट आपके पास ऐसा बन जाएगा कुछ, ओ ऑन होते ही जिसका स्लोप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास 10 वोल्ट है मैक्सिमम, ये 7 वोल्ट है। और नेक्स्ट बात करें अपन नेगेटिव के लिए,
नेक्स्ट बात करें तो नेगेटिव की बात करें तो नेक्स्ट देखोगे नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो ये आपके पास डायोड है, ये P है, ये N है। यहाँ पर आपके पास -10 वोल्ट इस टाइप का जुड़ा हुआ है और यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज 7 वोल्ट ही जुड़ा हुआ है, रेफरेंस वोल्टेज 7 वोल्ट ही जुड़ा हुआ है। तो नेट देखोगे P से P जुड़ा हुआ है, तो बिहेवियर डायोड का कौन डिसाइड करेगा? दोनों कर सकते हैं, ये बताया हुआ है। वी इन भी कर सकता है, VR भी कर सकता है, दोनों डायोड का बिहेवियर डिसाइड कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑफ हो जाएगा। ये -10 ज़्यादा इस P से जुड़ा हुआ है और 7 वोल्ट N से जुड़ा हुआ है, तो ये ऑफ हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी ऑफ हो जाएगा। तो ऑफ की क्या होगी? स्लोप 1 होगी, तो ये ले स्लोप क्या होगी? 0 होगी ना ऑफ की, तो ये आपके ले लीजिए, स्लोप 0 हो गई। ये आपका ट्रांसफर कर्व बन चुका है, इसका ट्रांसफर कर्व बन चुका है, ट्रांसफर कर्व बन चुका है। तो इसमें देखोगे क्लिपिंग रीजन कौन कौन सा है? ये तो ऑन है, तो ये तो हो गया ऑन रीजन हो गया, और जिसका स्लोप 0 होता है वो क्लिपिंग रीजन होता है। -10 से 7 वोल्ट, ये 7 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 7 वोल्ट है। तो -10 से 7 वोल्ट, -10 इसमें देखिए -10, ये -10 है, इससे 7 वोल्ट, ये रीजन क्लिपिंग है, पूरा ही क्लिपिंग रीजन है। ये आपका रीजन पूरा ही क्लिपिंग है, इतना रीजन क्लिप हो रहा है, इतना रीजन मैं बॉक्स अप करता हूँ तो ये इतना रीजन क्लिप हो रहा है। यहाँ पर नहीं है ना इतना रीजन, ये देखिए शो नहीं कर रहा है इस वी आउटपुट में, तो ये आ गया आपका क्लिपिंग रीजन। तो इतना आपका क्या हो गया? क्लिपिंग रीजन। क्या हो गया? क्लिपिंग रीजन, क्लिपिंग रीजन। और ये हो गया आपके पास बफर रीजन, बफर रीजन। बफर रीजन मतलब जो इनपुट आउटपुट को फॉलो करे उस रीजन को बफर रीजन कहते हैं। इतना आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट फिगर पे बढ़ते हैं अब, नेक्स्ट फिगर पे बढ़ते हैं, इतना आप नोट कीजिएगा, नोट कर लीजिए इतना। नेक्स्ट फिगर पे बढ़ेंगे अपन, नोट कीजिए इतना। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन 7 नंबर टॉपिक पे। नोट कर लिया हो तो 7 नंबर टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर टॉपिक पे बढ़ते हैं। फटाफट से कर देते हैं 7 नंबर टॉपिक। देखोगे फटाफट से 7 नंबर टॉपिक कर लेते हैं। ठीक है, 7 नंबर टॉपिक है अपना। देखोगे कौन सा है अपना 7 नंबर टॉपिक? नेगेटिव शंट क्लिपर कुछ अपना जो नेगेटिव सीरीज क्लिपर अभी जो पढ़ा था पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, वैसा ही कोई फिगर है, उसी फिगर पे अपन बढ़ते हैं। नेगेटिव शंट क्लिपर विथ पॉजिटिव
रेफरेंस वोल्टेज। वैसा ही कोई फिगर है जो अपन अभी पढ़ रहे थे, वैसा ही अपने पास फिगर रहता है, तो इसको ही कंटिन्यू कर लेते हैं अपन। तो नेगेटिव शंट क्लिपर, शंट क्लिपर का डायग्राम कैसे बनेगा वो देखोगे। नेगेटिव शंट क्लिपर का ये आपके पास क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, डायोड ऊपर की साइड, और ये आपका रेफरेंस वोल्टेज, और ये पढ़ा हुआ है अपने प्लस माइनस वी इन और वी इन, और ये आपके पास वी आउट। वी आउट फटाफट कर देते हैं इसको। ये आपके पास रेजिस्टेंस R, ये डायोड, ओके, ये रेफरेंस वोल्टेज। फिगर कौन सा बनेगा आपके पास, पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये आपके पास पॉजिटिव ले लीजिए, पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज ले लीजिए। ये 0 वोल्ट, ये पाई, ये आपके पास 3 पाई, ओके। पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज VR ले लीजिए, VR, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज VM ले लीजिए, और ये मिनिमम वोल्टेज VM ले लीजिए, ठीक है। मिनिमम वोल्टेज VM ले लीजिए, ओके। अब सबसे पहले हम लगाते हैं रीज़न, 3 ही पढ़ेंगे अपन। रीज़न कितने होंगे, 3 ही होंगे। जो फर्स्ट रीज़न होगा उसमें 1.1 लिया अपन ने, क्या, 0 से जो आपके पास V इनपुट है VR के बीच में, नेक्स्ट है VR से इनपुट VM के बीच में और VM के बीच में, और नेक्स्ट है नेगेटिव हाफ साइकिल, कौन सी, 0 पाई से ओमेगा टी 2 पाई के बीच में। यहाँ पर जो रीज़न फर्स्ट ले रहे हैं अपन उसमें 0 से ओमेगा टी पाई के बीच में, ठीक है। यही हम 3 रीज़न काम में लेंगे। नेगेटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के 2 रीज़न, और ये नेगेटिव हाफ साइकिल का 1 रीज़न, ठीक है। इतना नोट कीजिए आप। अब फर्स्ट रीज़न की बात कर लेते हैं, 0 से V in VR, ठीक है। इस रीज़न की बात कर लेते हैं। इस रीज़न की बात कर लेते हैं। इस रीज़न की बात कर लेते हैं। देखिए कौन सा रीज़न है, डायरेक्ट बात करेंगे, कोई करंट निकाल के भी आउटपुट निकालेंगे, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। 1.1 है आपके पास, पहला है, इसमें बात करेंगे 0 से ओमेगा टी पाई के बीच में, इसमें भी पॉजिटिव हाफ साइकिल, कौन सी की बात करेंगे, 0 से V इन किस के बीच में होगा, VR, यानी VR इस बार आपका क्या होगा, बड़ा होगा। VR आपका VR बड़ा होगा, इसमें VR क्या होगा, बड़ा होगा, ओके। इसमें आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव, ये P, ये N, VR आपका बड़ा होगा और ये आपका छोटा होगा। N आपकी तरफ V इनपुट छोटा होगा, तो यहाँ पर V इनपुट लगा है, यहाँ पर आपके पास VR लगा है। इस प्लेट पे VR लगा है, पॉजिटिव प्लेट से VR लगा है और V इनपुट लगा है। तो P की तरफ से जो रेफरेंस वोल्टेज है वो बड़ा है, वो VR वाला नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज है, ये रेफरेंस इसका जो वोल्टेज है इनपुट का वो छोटा है। तो आपके पास कौन सा होगा, ये P वाला P की तरफ जुड़ा हुआ है, प्लेट जुड़ी हुई है रेफरेंस वोल्टेज की, वो बड़ा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट नहीं, शॉर्ट सर्किट, फॉरवर्ड बायस, और क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और तीसरा ऑन हो जाएगा, डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इसकी बात कर लेते हैं, डायोड ऑन किस प्रकार से होगा। तो मैं यहाँ पर मिटो के लिखता हूँ या फिर डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये आपके पास रेजिस्टेंस R, ठीक है, ये डायोड ऑन, ठीक है, ये डायोड ऑन, प्लस माइनस, ये आपके पास रेजिस्टेंस R, इसका 0 वोल्ट,
ये डायोड कितना है वोल्टेज वी आर, लेट अस सपोज वी आर ही माना है अपन लोगों ने, रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। तो रेफरेंस वोल्टेज तो डायरेक्ट ये शंट में जुड़ा हुआ है, ये जो आउटपुट वोल्टेज के किस में जुड़ा हुआ है, शंट में जुड़ा हुआ है। देखोगे ये आउटपुट वोल्टेज के किस में जुड़ा हुआ है, शंट में जुड़ा हुआ है। तो शंट में जुड़ने से क्या होगा, वी आर प्लस 0 वोल्ट, ये आउटपुट क्या हो जाएगा, टी का फंक्शन 0 प्लस वी आर। तो आंसर क्या आ जाएगा, वी आउटपुट आपके पास क्या आ जाएगा, वी आर आ जाएगा। पिछले जो 6 नंबर में अच्छे से पढ़ चुके हैं, वी आउटपुट बराबर वी आर किस प्रकार से आएगा, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट फिगर में चलते हैं, नेक्स्ट फिगर में चलते हैं। इतना नोट इसको लिख देते हैं कहीं, इसको कहीं लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं, इसको अपन लिखते हैं 0 से लेके वी इन वी आर के बीच में लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, वी आउटपुट क्या आ जाएगा आपके पास, वी आर रेफरेंस वोल्टेज के बराबर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो रेफरेंस वोल्टेज के जैसे बराबर आ जाएगा आपके पास, तो मैंने लिख दिया है, इस बात को यहाँ लिख दिया। अब मैं इसको मिटो रहा हूँ। हाँ, तो अब पहले रीज़न की बात कर ली अपन ने, अब इस रीज़न की बात कर लेते हैं। तो इस रीज़न की कैसे बात करेंगे, तो इसको मिटाता हूँ मैं एक बार, फिर समझाता हूँ इस रीज़न में। अब वी इनपुट, जो रीज़न सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, रीज़न सेकंड की बात कर रहा हूँ, कौन सा रीज़न है, वी आर से लेके वी इनपुट वी एम के बीच का रीज़न, वी आर से वी एम का रीज़न। तो इसमें वी एम बड़ा है, वी आर छोटा है, तो वी आर इसमें क्या हो जाएगा, इस बार छोटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इस बार छोटा हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस बार ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा जुड़ा हुआ है, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे छोटा हो जाएगा और जैसे ये बड़ा हो जाएगा, तो क्या आंसर होगा आपका, बड़ा हो जाएगा। देखोगे तो ये आपके पास जैसे ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो जैसे मानिए बड़ा कितना हो गया, 7 वोल्ट हो गया, और ये कितना है, रेफरेंस वोल्टेज 3 वोल्ट मान लीजिए। तो 3 और ये एन से कनेक्ट है, तो -7 हो जाएगा, -7 और +3 -4। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट ऑफ रिवर्स बायस, ये आ जाएगा, ठीक है, रिवर्स बायस। इसको मैं बना देता हूं, ये आपके पास ओपन सर्किट हो जाएगा, ये आपके पास डायोड जुड़ा हुआ है ही, यहां बनाया ये आपके पास, ठीक है। ये हो जाएगा आर, ये डायोड, ये प्लस माइनस वी इनपुट वी आउटपुट। यहाँ तो करंट कोई फ्लो होगा नहीं, 0 एम्पियर होगा, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, निकालने की जरूरत नहीं है अपन लोगों को। रेजिस्टेंस है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, केवल वी इनपुट क्या होगा, वी आउटपुट ही होगा। डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं इसमें, तो वी इनपुट क्या होगा, वी आउटपुट के बराबर आ जाएगा। वी इनपुट किसके बराबर आ जाएगा, वी आउटपुट के बराबर आ जाएगा। तो नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ आपके पास यहाँ पर वी आर से वी इन किस में, वी एम, इस रीजन में आपके पास वी इनपुट बराबर वी आउटपुट, ठीक है। इतना आप नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये वी आर वी इन के बीच में जब इनपुट होगा तो वी इनपुट वी आउटपुट के बराबर आ जाएगा। तो ये चौथा फिगर, ये तीसरा फिगर, ये चौथा फिगर। अब नेक्स्ट जो नेगेटिव हाफ साइकिल है इसमें 2 फिगर बनेंगे, तो वो कैसे बनेंगे देखोगे। नेगेटिव हाफ साइकिल में चलते हैं अब। तो इस नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए एक फिगर बना लेते हैं अपन। ये आपके पास रेजिस्टेंस R, ये आपके पास डायोड, ये डायोड और
ये आपके पास डायोड और ये रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं अपन, वी इनपुट, ये वी आउटपुट, ठीक है, टी का फंक्शन, ठीक है। अब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो नेगेटिव हाफ साइकिल का जो रीज़न होगा वो लिख देता हूँ मैं। रीज़न सेकंड होगा जिसमें आपका जो वोल्टेज किसके बीच में होगा, 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से जो ओमेगा टी है आपका, ये जो ओमेगा टी है आपका किसके बीच में होगा, 2 पाई के बीच में होगा, पाई से, ठीक है। इस रीजन में बात कर रहे हैं तो इस रीजन में क्या होगा, सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर नेगेटिव इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पर नेगेटिव इनपुट, ये आपका एन हो गया, ये पी हो गया डायोड का, नेगेटिव इनपुट, नेगेटिव इनपुट, नेगेटिव इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये वी आर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि अपन ने क्या लिया है, विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। जो आपका रेफरेंस वोल्टेज है, जो ये आपका रेफरेंस वोल्टेज है, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ओके। और ये नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव है, तो डायोड का बिहेवियर कौन डिसाइड करेगा, दोनों कर सकते हैं डायोड का बिहेवियर, बहुत बार बता चुके हैं अपन। जो डायोड का बिहेवियर है दोनों डिसाइड कर सकते हैं, इनपुट भी कर सकता है और रेफरेंस वोल्टेज भी कर सकता है, दोनों डायोड का बिहेवियर आपका डिसाइड कर सकता है। तो ये आपके पास रेफरेंस वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव जैसे ही जुड़ा हुआ है नेगेटिव इनपुट प्रोवाइड करेंगे और इसमें पॉजिटिव रेफरेंस, तो डायोड का बिहेवियर दोनों डिसाइड कर सकता है। तो जैसे आप नेगेटिव प्रोवाइड करोगे, मान लीजिए नेगेटिव मैंने 7 प्रोवाइड किया, इसको मैंने 8 वोल्टेज प्रोवाइड किया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो आपके पास डायोड क्या हो जाएगा, इसको 8 एन से कनेक्ट है और 7 आपके पास किससे कनेक्ट है, किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव इनपुट किससे कनेक्टेड है, 7 से। तो इनपुट जो इनपुट है आपके पास एन से कनेक्टेड है और रेफरेंस वोल्टेज पी से कनेक्टेड है, तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा क्योंकि अपन मैक्सिमम वोल्टेज तो इतना ही लेंगे -Vm, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज इतना ही लेंगे -Vm। और इस जगह पे बात करें तो इससे तो कम ही होगा वोल्टेज, 7 ले लीजिए, 8, या फिर जो रेफरेंस वोल्टेज है इससे तो कम ही होगा, इससे ये वाला वोल्टेज, ये आपका ये वाला वोल्टेज इससे कम होगा, ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऑन फॉरवर्ड वाइज शॉर्ट सर्किट आपके पास हो जाएगा। तो आपके पास एक फिगर बना दीजिए, एक यहाँ लिख दीजिए इसे, ऑन फॉरवर्ड बायस शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया और ये आपके पास रेफरेंस वोल्टेज हो गया VR, और ये आपके पास 0 वोल्ट हो गया और ये आपके पास आउटपुट हो गया प्लस माइनस, ये आपके पास इनपुट हो गया, ठीक है। तो आपके पास जो शंट में आउटपुट कैसे निकालेंगे, ये आपके पास आउटपुट है और ये शंट में कौन जुड़ा हुआ है, एक तो 0 वोल्ट जुड़ा हुआ है, एक रेफरेंस वोल्टेज VR जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास जुड़ा हुआ है। तो जो यहाँ पर जो शंट में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जो जुड़ा हुआ है, वही वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज होगा। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, 0 + VR, जो आपके पास रेफरेंस वोल्टेज है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा, VR, ठीक है। और नेक्स्ट जो स्टेप है अपना तीसरा, इसमें जो नेगेटिव हाफ साइकिल है, इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, V आउटपुट VR के बराबर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके आउटपुट कर्व की। आउटपुट कर्व की बात कर लेते हैं, VM। तो आउटपुट कर्व निकालने के लिए आप सबसे पहले जो कट कर रहे हैं, जितने पॉइंट कट कर रहे हैं उसको नीचे ले आइए, नीचे लाइन खींच के ले आइए। ये आपके पास आउटपुट कर्व हो गया, T का फंक्शन
ये आपके पास ओमेगा टी हो गया, कट कर दीजिए, ये आपके पास, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है आपके पास, वी आउटपुट वी आर के बराबर है, तो वी आउटपुट वी आर के बराबर हो गया। फिर नेक्स्ट में इस रीजन में आपके पास क्या हो जाएगा, इनपुट आउटपुट को फॉलो करेगा, तो ये हो जाएगा। फिर इस रीजन में वी आर के बराबर होगा, इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आउटपुट कर्व आ जाएगा। ट्रांसफ़र कर्व आप खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके पास आउटपुट कर्व आ जाएगा। ट्रांसफ़र कर्व आप खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 8 नंबर टॉपिक पे बात करेंगे, नेगेटिव शंट क्लिपर विथ नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज की बात करेंगे। ऐसे हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।